वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ये जो आम डिस्कस करुचे एटा यूनिट 3 रहिबो। तो यूनिट 3 रे आम डेवलपमेंट आ जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स अच्छी तार ऊपर किसी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करदे। तो यहाँ रिविजन चली पूर्व ऑलरेडी क्लास आमर सरी। जो मैंने चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर दियो आ जो मैंने विजिट करुच देखी ना पूर्व क्लास थियोरी क्लास तो जाकि प्लेलिस्ट रे देखिपर। प्लेलिस्ट रे सबकि सीरीज रे सिस्टमेटिकली अच्छी। तो चलतु स्टार्ट करवा आज फास्ट डेवलपमेंट रू टॉपिक। जमीती कि फास्ट क्वेश्चन अच्छी द बेसिक नीड अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो बेसिक नीड अप्रोचटा किए इंट्रोड्यूस करथिले ना से होचती इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्फ्रेंस इन 1976। मन रखियो बेसिक नीड अप्रोचटा रे 1976 रे माने इंट्रोड्यूस है। किए इंट्रोड्यूस करथिले ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्फ्रेंस। तापर नेक्स्ट द कैपेबिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय। तो तापर जो कैपेबिलिटी अप्रोच अच्छी तो सेटा को किए गिवन करथिले ना कैपेबिलिटी अप्रोच गिवन बाय अमर्त्य सेन इन 1980s। तो 1976 रे आसिला बेसिक नीड अप्रोच और 1980s रे आसिला कैपेबिलिटी अप्रोच जे कि अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच को माने इंट्रोड्यूस करथिले बा देथिले। तापर 3 कोर वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट वाज गिवन बाय। ये जो 3टा कोर वैल्यू रही डेवलपमेंट रो तो से कॉन्सेप्टा किए देथिले। तो राइट ऑप्शन होची डेनिस गैवलेट। तो डेनिस गैवलेट 1971 रे जो 3 कोर वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट को गिवन करथिले। तो डेनिस गैवलेट 1971 तो 3टा कोर वैल्यू से कौन कौन कहते गोटे हूँ सस्टेनेंस सेल्फ एस्टीम एंड फ्रीडम। तो सस्टेनेंस रहिबो सेल्फ एस्टीम रहिबो एंड फ्रीडम रहिबो। तो ये 3टा माने कोर भैल्यूज आम कहीपर डेवलपमेंट पाई। तो ये 3टा मुख्यतः भाव में रहा दरकार। तब यहाँ देते डेनिस गैवलेट 1971 रे। तो आम जदि क्रोनोलॉजी नवा 1971 3 कोर वैल्यूज गिवन बाय डेनिस गैवलेट। तापर 1976 रे बेसिक नीड अप्रोच। तापर 1980s रे कैपेबिलिटी अप्रोच गिवन बाय अमर्त्य सेन। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट गुड़िक अच्छी PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स गिवन बाय MD मॉरिस इन 1979। तो PQLI कॉन्सेप्ट देते MD मॉरिस इन 1979। तापर PQLI रो फॉर्मूला होची LEI प्लस IMI प्लस BLI। माने PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रो फॉर्मूला LEI लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इन्फेंट मोर्टालिटी इंडेक्स और बेसिक लिटरेसी इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन्फेंट मोर्टालिटी एंड बेसिक लिटरेसी ये 3टा रहिबो तार इंडिकेटर PQLI रो। तापर नेक्स्ट HDI टा केबे आसला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना 1990 रे 1990 मसिया रे HDI आसला। ताको किए देथिले कॉन्सेप्टटा मोहम्मद उल हक महबूब उल हक अमर्त्य सेन एंड लॉर्ड मेघनाथ देसाई। तो ये 3 जनकर कंट्रीब्यूशन रही महबूब उल हक अमर्त्य सेन लॉर्ड मेघनाथ देसाई 3 जन मिसिकी जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सटा को देथिले 1990 रे 1990 मसिया रे। तो तार फॉर्मूला कौन ना HDI रो फॉर्मूला होची LEI लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स EAI एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स प्लस SLI स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय 3। तो HDI केमती कैलकुलेट हम LEI लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय 3। तो यहाँ करदे यहाँ HDI आसीज। तो HDI आसला 1990 मसीह। PQLI आसला 1979 मसीह। MD मॉरिस ये होचंदी मोहम्मद उल हक अमर्त्य सेन एंड लॉर्ड मेघनाथ देसाई। तापर HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स सेटा केबे आसला 1997 रे। तो सेटा गिवन करथिले गिवन बाय UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सेटा देथिले कॉन्सेप्टटा आउ सेटा तापर मर्ज हो गला माने मिलेनियम MDPI माने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सहित 2010 रे सेटा मर्ज हो गला। बट आसीथिले 1997 मसिया रे HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1997 मसीह आसला UNDP माध्यम। तो HPI रो कैलकुलेशन 2 प्रकार थिला HPI 1 और HPI 2। तो HPI 1 हूँ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1टा क्या ना फॉर डेवलपिंग कंट्रीज आउ HPI 2टा हूँ डेवलप्ड कंट्रीज गोटे हूँ डेवलपिंग फास्टा और सेकेंडा हूँ डेवलप्ड कंट्रीज। तापर MDPI माने जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जोटा कि 2010 रे आसला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो सेटा से UNDP देथिला एंड OPHI
तो यूएनडीपी एंड ओपीएचआई दुटा ऑर्गेनाइजेशन मिसिकी आमर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आनी। तो ओपीएचआई रो फुल फॉर्म होची ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दुटा मिसिकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आनी जोटा कि 2010 रे आसीथिला। तो तार तीनटा डायमेंशन थिला, 3 डायमेंशन हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जमती एचडीआई रो थिला सी टाइप रो एटारे भी रहउची हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहउची आउ से तीनटारे सब ब्रांच मिसिकी 10टा इंडिकेटर्स तार रहउची माने तीनटारे हेल्थ रे किछि रहउची एजुकेशन रे किछि रहउची स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे किछि रहउची माने तार सब ब्रांच रहउची मिसिकी 10टा इंडिकेटर रहउची बट तीनटा मेन डायमेंशन रहउची हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रे। नेक्स्ट होची जीडीआई तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जेंडर अनुसार मेल फीमेल रेशियो फीमेल पार्टिसिपेशन अधिका केमती रहिबो ता उपरे गोटे कॉन्सेप्ट आस्थिला 1995 रे। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स 1995 सेटा भी सही यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट करथिला। तो 1995 रे आस्थिला जीडीआई। तापरे नेक्स्ट होची तो एई सब इंडिके माने ए जो कॉन्सेप्ट गुडी का मन रखिबो जो कोटा केबे आसिला ताकू किए फॉर्म करथिला बा कहा द्वारा सेटा आसीथिला तो ता ईयरटा मन रखिबो कहिना एथरु भी किछि एमसीक्यू आसी पारे। तापरे हु प्रोपाउंडेड द बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी को किए प्रोपाउंड करथिले हमें जानिछे से होचंती रोजनस्टीन रॉडन। तो रोजनस्टीन रॉडन इन 1943 तो 1943 रे डेवलप कले बैलेंस ग्रोथ थ्योरी रोजनस्टीन रॉडन तांको सहित आउ किए थिले तांकर एसोसिएट रैग्नर नॉक्से थिले आर्थर लुइस थिले। तो एमाने समस्ते होचंती बैलेंस ग्रोथ थ्योरी रो माने आमे कहि परिबा फाउंडर। तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी मेन प्रथमे देले कांसेप्ट रोजनस्टीन रॉडन ता सहित तांकर एसोसिएट रहिले रैग्नर नॉक्से एंड आर्थर लुइस। नेक्स्ट अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरीटा देइथिले हिट्समैन आमे जानछे अनबैलेंस ग्रोथ गिवन बाय हिट्समैन। तापर नेक्स्ट होची ए थियोरीज गुडिको आमे थियोरीज गुडिको देखिबा काइना डेवलपमेंट रे थियोरीज गुडिको इंपोर्टेंट थियोरी तार तो कांसेप्ट गुडिको मन रखिबो ता सहित किए गिवन करथिले तो सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट काइना सेहि थ्रू बहुत एमसीक्यू आसे। तो अनबैलेंस ग्रोथ हिट्समैन बैलेंस ग्रोथ रोजनस्टीन रॉडन। द थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप कांसेप्ट देथिले आर लेंसन। तो आर लेंसन देथिले लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। तापर नेक्स्ट होची क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी गिवन बाय प्रोफेसर हार्वे लिवनस्टीन। तो हार्वे लिवनस्टीन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी। नेक्स्ट होची द गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन। द गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन गिवन बाय जोआन रॉबिन्सन मिसेस जोआन रॉबिन्सन जोटा कि 1956 रे से देथिले गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन। नेक्स्ट होची इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। तो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस गिवन बाय साइमन कुजनेट बा ताको कुजनेट कर्व भी कहा जाए इन्वर्टेड यू माने एमती उल्टा यू भलिया थिबो तार कर्वटा। तो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस गिवन बाय साइमन कुजनेट और ताको कुजनेट कर्व भी कहा जाए। नेक्स्ट होची सोशल डुअलिज्म। तो सोशल डुअलिज्म गिवन बाय जे.एच. बॉयक। तो जे.एच. बॉयक देथिले सोशल डुअलिज्म। तो डुअलिज्म रे तीनटा अछि से तीनटा मन रखिबो गोटे सोशल डुअलिज्म गिवन बाय जे.एच. बॉयक टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म गिवन बाय प्रोफेसर हिगिन्स। तो प्रोफेसर हिगिन्स देथिले टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म एंड फाइनेंशियल डुअलिज्म गिवन बाय प्रोफेसर मिंट। सोशल डुअलिज्म बॉयक टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म हिगिन्स फाइनेंशियल डुअलिज्म मिंट। तो ये तीनटा मन रखो डुअलिज्म रो थ्योरी। तापर नेक्स्ट गोटे अच्छी फॉर्मूला ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड रो फॉर्मूला कौन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू 100। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड रो फॉर्मूला प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट केते रहिथिबो डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट केते रहिला इनटू 100 कर देले सेटा हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड पाई जिबा। तो एतिके आम इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करदेले डेवलपमेंट रे। तापरे से सेकेंड पार्ट को आसवा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रु किसी कॉन्सेप्ट डिस्कस करवा। तो डेवलपमेंट रु किसी कॉन्सेप्ट डिस्कस कले तापरे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स फास्ट होची जे हु फास्ट क्रेडिटेड विथ द फॉर्मलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नालिटी। तो एक्सटर्नालिटी रो कॉन्सेप्ट प्रथम किए फॉर्मलाइज करथिले तापरे तो डेवलप हैला बट फॉर्मलाइज किए करथिले से होचंती ए.सी. पिगो। तो पिगो प्रथमे जो एक्सटर्नालिटी रो कॉन्सेप्ट को फॉर्मलाइज करथिले। तापर नेक्स्ट होची द कॉस थ्योरम एम्फासाइजेस द इंपोर्टेंस ऑफ। तो कॉस थ्योरम कहा ऊपर बेसी इंपोर्टेंस दिए तो सेटा होची डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स एंड लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो डेफिनेट गोटे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी राइट्स रही डिफाइंड होतिबो प्रॉपर्टी राइट्सटा एंड लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहिबो
भितर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो रहिबो आउ प्रॉपर्टी राइट डिफाइंड होइतिबो तो ए दुटा पर बेसी एम्फासिस देथिले कोस सर रोनाल्ड कोस तो तांको नेम अनुसार कोस थ्योरम आसी। नेक्स्ट जीवा व्हिच मेथड एसेस द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल एम्यूनिटीज बाय एनालाइजिंग प्रॉपर्टी सेल प्राइसेस। तो व्हिच मेथड एसेस को मेथड एसेस करे कौन ना द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल एम्यूनिटीज बाय एनालाइजिंग प्रॉपर्टी सेल प्राइसेस। तो वैल्यूटा आम केमती मेजर करवा ना तार प्रॉपर्टी सेल प्राइसेस रु आम एनवायरमेंटल एम्यूनिटीज को लेकिन एनालाइज करवा तो सेटा होची हेडोनिक प्राइस मेथड। तो हेडोनिक प्राइस मेथड रे कौन हुए ना इन हेडोनिक प्राइस मेथड एसेस द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल एम्यूनिटीज बाय एनालाइजिंग प्रॉपर्टी सेल प्राइसेस। तो तार प्रॉपर्टी सेल प्राइसेस रु आम मेजर करवा तो से कॉन्सेप्ट को कहा जाए हेडोनिक प्राइस मेथड। नेक्स्ट होची the method which directly ask individuals how much they are willing to pay for environmental improvements through surveys, it is called as। तो से सर्वे माध्यम रे पचारती जे तुमे यही जगह पे केते दबा पे राजी अच्छ। तो द मेथड व्हिच इज डायरेक्टली आस्क इंडिविजुअल्स हाउ मच दे आर विलिंग टू पे फॉर एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। तो तांकर एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट पाई माने गोटे जगह आ गोटे भल जगह एनवायरमेंट माने भल एनवायरमेंट थी से जगह को शिफ्ट होगा तांको से केते दबा पे राजी अछंती। तो सेटा से कॉन्सेप्ट को आमे कोन कहबा माने सेटा सर्वे माध्यम रे ताको डाटाटा नि हेतै। तो सेही मेथड को कहा जाय कोन कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड। तो कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड रे से केते दबा पाई राजी अच्छी गोटे क्लीन एनवायरमेंट रे रहिबा पाई तो सेटा आमे सेथिरु सर्वे करिकि तार रिपोर्ट आनु। तापर नेक्स्ट होची द मेथड व्हिच एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ रिक्रिएशनल साइट्स बाय एनालाइजिंग द कॉस्ट इंडिविजुअल इनकर टू विजिट दिस साइट्स इज कॉल्ड। तो रिक्रिएशनल साइट्स को आम जो विजिट करवा माने जाऊे बुलवा पाई तो से साइट्स को जो से आमर जहाँ भी किसी वैल्यू आसूँ तो ताको एस्टिमेट करिकी जो जहाँ भी आसे तो सही मेथड को आम कौन कहूँ सेटा को कहा जाए ट्रैवल कॉस्ट मेथड। तो ट्रैवल कॉस्ट मेथड माने जो ट्रैवल एरिया रे माने से जगह आम जाऊे से जगह आमको किसी माने फीस दवापाई पड़ुछ ना एक्सट्रा। तो धर गोटे आम पार्क को गले कि गोटे म्यूजियम को गले कि जेकोसी गोटे कौन नेचुरल प्लेस को जीवा तो तापाई आम केते दवापाई राजी अच्छु। तो ट्रैवल सेटा को कहा जाए ट्रैवल कॉस्ट मेथड। तापर नेक्स्ट होची व्हेन वाज नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एनेक्टेड। तो आमर जो नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसीटा केबे आसीथिला तो सेटा आसीथिला 2006 मसिया रे 2006 रे आसीथिला नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी। नेक्स्ट होची फुल फॉर्म ऑफ NAPCC। तो ये एनवायरमेंट रे गोटे इंपोर्टेंट माने कॉन्सेप्ट है NAPCC रो फुल फॉर्म कौन ना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो क्लाइमेट चेंज होची ता ऊपर नेशनल एक्शन प्लान गोटे रही है। तो से अनुसार क्लाइमेट चेंज को आम केमती कम करिपरिबा ग्लोबल वार्मिंग को कम करिबा तो ये सब को से डिस्कस होता है। तो NAPCC फुल फॉर्म होची नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जीवा हु वाज popularized the concept of tragedy of commons। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कॉन्सेप्ट को किए देइथिले ना गैरेट हैडिन। तो गैरेट हैडिन इन 1968। तो गैरेट हैडिन 1968 रे कॉन्सेप्ट देले ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जोटा कि आमर नॉर्मली पब्लिक गुड्स रे भी देखा जाए एक्सटर्नालिटी और हुए पॉजिट माने जो पब्लिक गुड्स रे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स रही है। तो सेटा से कॉन्सेप्ट गैरेट हैडिन देथिले प्रथमे 1968 रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द रिस्क ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन द moral behavior of others it is known as। the risks of being dependent on the moral behavior of others it is known as। तो अन्यर moral behavior उपरे आमे डिपेंड करिबा तो तार moral behavior अनुसार आमे डिपेंड करिक रहिबा से अनुसार आमे हुए तो से भलो करि पारे किबा खराब करि पारे। तो सेटा को हम कोन कह जे सी कांसेप्ट को कोन कह जे moral hazard। तो मोराल हाजर्ड माने आमे अन्यर मोराल बिहेवियर ऊपर डिपेंड करिथाउ सी चाहिए आमको ठकई पारे किंबा से चाहिए माने लॉस न करके भी से तार जितकी मार्जिन नवा कथा नब किंतु आमको भलो जिंस दब एमती भी हेई पारे किछि टाइम रे आमे ठकामी रे भी पडू। तो सेटा मोराल हाजर्ड से कांसेप्ट को कहा जाए परफेक्ट नॉलेज आम पाखे नथिबो अन्य अदर पार्टी। तो द रिस्क ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन द मोरल बिहेवियर ऑफ अदर्स इट इज नोन एज मोरल हाजर्ड। तापर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन होची ए पर्सन और कंपनी दैट गेट्स एन एडवांटेज
विदाउट पेइंग फॉर इट इज नोन एज। तो गोटे पर्सन कि गोटे कंपनी जदि किसी एडभांटेज पाउची विदाउट पेइंग फॉर इट माने ता बदल ताको किसी दवापाई पड़ूनी बट सी किसी एडभांटेज पाउची गोटे पर्सन हो पारे कि गोटे हॉल पूरा कंपनी हो पारे। तो सी जो बेनिफिट पाउची तो एडभांटेज पाउची सेटा को कौन कहा जाए ना सेटा को कहा जाए फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो जनरली पब्लिक गुड रे ये टाइप रो फ्री राइडर प्रॉब्लम देखा जाए। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम में कौन गोटे पर्सन कि कंपनी से एडभांटेज तो पाउची बट तापाई से ताको किसी दवापाई पड़ूना। तो सेटा को आम कहीपर फ्री राइडर प्रॉब्लम। तापर नेक्स्ट होची ए कॉन्सेप्ट कौन आम देखा ए सिचुएशन डिफाइंड बाय एन इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्री मार्केट इट इज नोन एज। तो सिचुएशन डिफाइंड बाय एन इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्री मार्केट रे इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रहिबो गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन टा ठीक भाव में हो पारिबो नाही। तो सेई टाइप रो सिचुएशन को कौन कहा जाए ना सेटा को कहा जाए कौन मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर केतेबेले हम जिते आमर गुड्स एंड सर्विसेसटा प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन हो पारिबोनी। तो जे जो अनुसार डिमांड से अनुसार आम सप्लाई ठीक भाव में दे पारिबो नाही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक से काम करिबो नाही। तो सेटा को कहा जाए मार्केट फेलियर। तापर नेक्स्ट गोटे अच्छी IMF इज ए व्हाट काइंड ऑफ गुड आमर जो अच्छी डिफरेंट टाइप रो गुड्स अच्छी पब्लिक गुड प्राइवेट गुड। तापरे प्राइवेट गुड रे पुणी गोटे पर्टिकुलर एरिया भितर रहिले पूरा एरिया रो बाहर गोटे कंट्री रो बाहर को गले तो से टाइप रो गुड्स रो क्लासिफिकेशन अनुसार ये गोटे क्वेश्चन अच्छी IMF हो गला वर्ल्ड बैंक हो गले एमाने सब को आम को टाइप रो गुड कहवा एमाने गोटे पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करुचंती कि करूना ये समस्ते इंटरनेशनल लेवल रे रहउचंती। तो ये होचे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक है WTO। तो एमाने समस्ते इंटरनेशनल लेवल रे काम करुचंती ये जो ऑर्गेनाइजेशन सब रहले। तो एमाने गोटे गोटे कौन हो जिवे ना ग्लोबल बा आम कहीपर इंटरनेशनल गुड। तो यहाँ को ग्लोबल और इंटरनेशनल गुड आम कहीपर कहीं यहाँ गोटे पर्टिकुलर एरिया माने विदिन ए कंट्री कि विदिन ए पर्टिकुलर एरिया भितर ये ना। तो ये पूरा होल वर्ल्ड रे इंटरनेशनल लेवल रे ये ऑर्गेनाइजेशन गुड़िक काम करती। तो से गुड़िक आम ग्लोबल बा इंटरनेशनल गुड बोली कही था। तो आज आम डिस्कस कले एमती किसी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट माने डेवलपमेंट रू तापरे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रू आउ तो मुझे ऑलरेडी MCQ रे सब डिस्कस कर सारी जहाँ भी किसी प्रीवियस क्लासेस रे MCQ रे जहाँ भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट गुड़िक थिला ताकू डिस्कस सरी आउ एटा मु आउ थरे जस्ट खाली रिकॉल करदेली रिविजन टाइप रो गला। तो या परे नेक्स्ट यूनिट 4 जोटा कि आमर अच्छी इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी किसी कॉन्सेप्ट नहीं के आसबि। तो जो मैंने चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर दियो और जो मैंने विजिट कर प्ले लिस्ट रे आहुरी भी अच्छी MCQ बहुत सारा अच्छी थियोरीज क्लास अच्छी। तो सब गुड़िक एग्जाम पूर्व एटलिस्ट कंप्लीट कर दियो देले एग्जाम रे से गुड़िक बेनिफिट हम आउ निजर भी प्रैक्टिस रहिबो सहित एठे भी प्रैक्टिस हो डेली वीडियो अपलोड होची तो तार बेनिफिट नहीं पारिबो। तो नेक्स्ट क्लास रे देखा से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।